जब हमारी फजीलत हो गई, हमने सोचा कि थोड़ी इंग्लिश जाने, तो एडमिशन के लिए एक इंस्टीट्यूट का ऑफ़र आया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 18 बच्चे एडमिशन में लिए जाएंगे। तो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। हम लोगों से पूछा कि बुखारी में कितनी हदीसें, हमने बताई। इबारत पढ़ कर के वो भी बता दी। कुरान में फ़लाँ आयत की क्या तफसीर, वो भी बता दी। इसलिए कि भाई फजीलत हमने पूरा किया है, तो कोई भी आलिम दीन आराम से बता सकता है। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, डू यू नो समथिंग इन इंग्लिश, समथिंग अबाउट इंग्लिश, कैन यू टेल मी ए स्मॉल लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी आपका एडमिशन तो होगा, लेकिन क्या आप कुछ इंग्लिश भी जानते हैं पहले से? बचपन से हमको एक ही जुमला याद था, रटा हुआ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ये याद था। हमको ये भी मालूम नहीं था कि आई किसको बोलते हैं, एम किसको बोलते हैं, गोइंग किसको बोलते हैं, ये मालूम नहीं था। हमने कहा कि हाँ सर याद है। बोला आप एक सेंटेंस, एक लाइन बोल दीजिए, दाखला हो जाए। हमने कहा सर पूछिए। बोला कुछ भी बोलिए आप इंग्लिश में। हमने कहा कि सर आई एम गोइंग टू मार्केट। बोला क्या मतलब? हमने कहा कि सर मार्केट जा रहे हैं, इसका मतलब यही है। तर्जमा भी करेक्ट बता दिया। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा इंग्लिश जानता है, हालांकि उस वक्त हमको ABCD का पता नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने हमको ऊंचे क्लास में, यानी अपर क्लास में हमारा नाम लिख दिया उन्होंने, अपर क्लास में। तो अपर क्लास में हमारा एडमिशन हो गया। आज जब इंस्टीट्यूट पहुंचे, पूरे झारखंड और बिहार से अकेला मेरा एडमिशन हुआ था। तो हम जब पहुंचे बेंगलोर, तो वहाँ अब जब क्लास वगैरह, दर्स वगैरह शुरू हुआ, क्लास जब शुरू हुई, तो सबसे पहले दिन ये कहा गया कि आप अपर क्लास के लोग हैं, कितने हैं? 18 बच्चे, और ये दूसरे नर्सरी UKG में यानी कि 0 क्लास के बच्चे। अब वहाँ तो सारे मौलाना लोग थे, हम लोग दाढ़ी वाले थे, बड़े थे, चूँकि फजीलत आलमियत करने के बाद पहुँचे थे। तो सबसे कहा हम 8 लड़के थे जो अपर क्लास में थे, जो इंग्लिश जानते थे। हम तो कुछ नहीं जानते थे, एक सेंटेंस बचपन का याद था, वही तो बोल दिए थे, चूँकि दाखला लेना था। तो उन्होंने कहा कि जानते हैं। हमने कहा सर जानते हैं। एडमिशन हो गया। फिर टीचर लोग क्या बोलते हैं? एंड देयर आर 8 स्टूडेंट्स and something know about English and they are able to tell in front of us in English language about any topic, किसी टॉपिक के ऊपर ज़रा आप लैंग्वेज वो इंग्लिश में स्पीच दीजिए। अब सब तो दे रहे, अब मेरे समझ में नहीं आया कि बोले क्या है हजरत। अब सब तो आके 2 मिनट, कोई 3 मिनट बोल के जा रहा। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने कान में कहा कि मैंने कहा सर मुझे एक ही जुमला याद है बस। बोला नहीं आपका तो अपर क्लास में हुआ है ना, एक ही जुमला याद है, मतलब आप तो इंग्लिश जानते हैं। हमने कहा कि सर मैं जानता हूँ, एक ही जुमला जानता हूँ बस, और कुछ नहीं जानता हूँ। ABCD A से Z तक भी याद नहीं। कान में हमने कहा। बोला कि कैसे एडमिशन कैसे हो गया आपका? हमने कहा कि सर जब एग्ज़ाम हो रहा था तो सर ने हमसे पूछा कि आप कुछ इंग्लिश में जानते हैं? हमने कहा कि हाँ जानते हैं। वो जो जुमला हमको याद था, एक तो लाइन, वही तो ये लाइन बोल दिए हम। और उन्होंने सोचा कि बढ़िया इंग्लिश जानता है, फटाफट बोल दिए थे। तो बोले अब कैसे होगा? हमने कहा कि सर अब कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने हमको नीचे क्लास में डाला। नीचे क्लास में जब हमने मेहनत की, कुछ दिनों के बाद में BUT बट, BUT बट, और एक है इसी तरीके से PUT पुट, BUT बट, PUT पुट। देखिए दोनों में यू है, एक जगह पर क्या है BUT बट और एक जगह पे PUT पुट। यहां पर भी तो बुट होना चाहिए ना, BUT बुट होना चाहिए, जैसे PUT पुट है। हमने कहा कि सर इसमें बट है, इसमें पुट है, दोनों जगह पेश है, दोनों जगह यू है। या तो दोनों को बट होना चाहिए, इसको भी पट होना चाहिए बट की तरह, या इसको पुट की तरह इसको भी बुट होना चाहिए। बोला नहीं, अंग्रेज़ों ने ऐसा कर दिया। हमने कहा नहीं पढ़ेंगे ऐसे लैंग्वेज जिसमें एक ही जुमला हो, सब कुछ एक हो, तो एक जगह दूसरा पढ़ा जाता है, एक जगह दूसरा पढ़ा जाता है। हमने कहा कि सर हम बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे। बोले एक काम करो तुम, ज़्यादा नहीं 1 महीना दे दो हमें, 1 महीने के अंदर, उसके बाद 1 महीने के बाद आप डिसीजन ले लेना कि आपको क्या करना है। 1 महीने तक रहे, मेहनत की, तो 1 महीने के अंदर अंदर हमको हल्का हल्का इंग्लिश बोलना आ गया।
1 महीने के बाद मेहनत कराने के बाद तो प्रोफेसर मोहसिन साहब बोले कि मौलाना अब्दुल्ला कम ऑन द डाइस, आ गए, मतलब आइए स्टेज पे, कुर्सी पर बैठिए। उन्होंने कहा कि प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज अबाउट एनी टॉपिक, कुछ भी बोलिए, किसी भी टॉपिक के बारे में, ओनली विदिन 2 मिनट्स यू हैव टू फिनिश योर टॉपिक, योर स्पीच। तुमको 2 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी करनी। तो 2 मिनट क्या, हमने 5 मिनट बात की छोटे छोटे जुमलों में कि मैं सुबह उठता हूं, मैं पढ़ने जाता हूं, मैं खाने जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। 1 महीने के अंदर हमने मेहनत की। जो आदमी ए से लेकर जेड तक नहीं जानता था, वोवेल से नहीं जानता था, ABCD Z ये सब नहीं जानता था, वो बंदा मेहनत करता है, 1 महीने में इंग्लिश में स्पीच देता है अपने दोस्तों के सामने में। 3 महीने के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर बड़े बड़े टॉपिक के ऊपर, इंस्टेंट यानी अचानक कोई टॉपिक दे दिया, बोलो कि ये गाड़ी आ रही है, गाड़ी क्या चीज़ होती है, उसके ऊपर बोलो। 3 महीने में हम इस एबल हो गए थे। 3 महीने के अंदर अच्छी इंग्लिश आने लग गई थी हम लोगों को। 3 महीने के अंदर स्टडीज़ इन इस्लाम, कुरान करीम की आयत को अरबी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते थे, उसके मीनिंग को, फिर उसको बयान करते थे। तो वही चीज़ हमने वहाँ पर अंदाज़ा लगाया। वो प्रोफेसर मोहसिन साहब बोले थे कि मैं एक इंस्टीट्यूट का मैं एक प्रोफेसर हूँ। मैंने अंदाज़ा मेरा था पहले से कि जो हुनर और जो मेहनत और जो क़ुव्वत कुरान पढ़ने वाले मदारिस मकतब के बच्चों के अंदर होती, जो ज़हनी ताकत एक मदरसे के बच्चे के अंदर होती है, वह एक स्कूल के बच्चों के अंदर नहीं होती। मेरे भाइयों, 10 साल का कोर्स हमने 18 नौजवानों ने 10 साल का कोर्स सिर्फ 2 साल के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट किया। 1 साल का कोर्स हम लोग 1 महीने में पूरा करते थे, और करते थे ढंग से करते थे। तो इसलिए जो काम मदरसे के बच्चे या कुरान पढ़ने वाले बच्चे जितने आसानी से कर सकते हैं, वो किसी दूसरे तालीमी इदारों के बच्चे नहीं कर सकते। ये मौजज़ा है, ये ईमान की ताकत है अल्लाह ने जो हमें और आपको अता फरमाया। इसीलिए हमें न तो डरने की कहीं ज़रूरत है, न घबराने की कहीं ज़रूरत है। अगर कोई आपके मदरसों पर एतराज़ करता है, मस्जिद मदरसे की तरफ अगर कोई उंगली उठाता है, आप कहिए कि अगर ये मदरसा ना होता तो जालिम हार्बर्ट रॉबर्ट को मुंह के सामने में उनका कोई चैलेंज नहीं करता। मुंह के सामने में चैलेंज करने वाले कौन थे? टोपी और दाढ़ी वाले थे। सैयद शाह इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह 1818 के अंदर एक पूरी टुकड़ी लेकर पहुंचे थे। कहाँ? सबसे पहले में बालाकोट की पहाड़ी पर अंग्रेज से लड़ने के लिए। कौन थे वो? कुरान के पढ़ने वाले थे वो। शामली के मैदान में उलमा ने कुर्बानी दी थी। कौन थे वो? वो मदरसे के पढ़ने वाले उलमा किराम थे वो। और आपको तारीख याद होना चाहिए, दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक जितने भी फांसी के फंदे पर लटके हुए थे, वो उलमा किराम की तादाद थी। मदरसों के अंदर पढ़ने पढ़ाने वाले थे, मकतब में पढ़ने पढ़ाने वाले थे। मेरे भाइयों, जब तक ये मदरसे चांद सूरज बाकी रहेंगे, इन मदरसों का वजूद बाकी रहेगा। कोई माए का लाल हमारे मदरसे को नहीं मिटा सकता। कोई माए के लाल हमारे मदरसों में ताले कुछ देर के लिए डलवा सकता है, लेकिन बंद नहीं कर सकता। जैसे अंग्रेज ने, हिटलर ने और बशारुल असद ने कुरान को मिटाने की कोशिश की। खुद हिटलर मिट गया, लेकिन कुरान आज भी जिंदा है। खुद इस बशारुल असद तबाह हो गया, हमारा कुरान जिंदा है। चूंकि मदरसों में, मकतब में हमारे कुरान की तालीम होती है, और कुरान का मुहाफिज कौन है? हमारा अल्लाह है। अब्दुल्ला सालिम की हिफाजत होती रहेगी, चूंकि सीने में कुरान है। अगर कोई हमारी गाड़ियों के अंदर शराब डालकर बदनाम करने की कोशिश करता है, तो मैं जिसको अल्लाह बचाता है उसको कोई जलील नहीं कर सकता, कोई रुस्वा नहीं कर सकता। हमको डराने की कोशिश की जाती है, टोपी दाढ़ी वाले को धमकाने की कोशिश की जाती है, मस्जिद के इमाम कराम को अपनी मर्जी के मुताबिक बयान करने की बात की जाती है। नहीं,
हम ईमान वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम अहादीस वाले हैं, हम ईमान इस्लाम वाले हैं, शरीयत वाले हैं। हमारी यही पहचान है। कोई जालिम ताकत हमें ना तो खरीद सकता है, ना तो हमें कोई डरा सकता है, ना तो हमें कोई धमका सकता। मेरे नौजवानों, मैं आपको मिसाल देता हूं। उस दिन 10 तारीख को जब मैं सिलचर एयरपोर्ट पर पहुंचता हूं, 100 नौजवान थे, सर पर टोपी थी, सफेद कपड़े में मलबूस होकर 100 बाइक, 2 मारुति कार लेकर पहुंचे थे एयरपोर्ट के अंदर, और पूरे मुहज्जब अंदाज में लेकर के हमको जलसागाह तक पहुंचे। 48 किलोमीटर दूर तक जाते रहे वो। उनके अंदर हमने वो अखलाक देखा कि वो एक साइड से चल रहे थे, किसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होने दी थी। हमने कहा कि ये निज़ाम बहुत अच्छा लगा। बोला हजरत ये निज़ाम नहीं, हमारे जितने भी नौजवान हैं सब पढ़े लिखे हैं। कोई हाई स्कूल में टीचर है मणिपुर में, तो कोई मेघालय के अंदर किसी फैक्ट्री के अंदर जॉब करता है। हमारे अब्बा हमारे सरपरस्त हैं। हमने कहा कि ये कमेटी क्या करती? बोला हम लोग तालीमी इदारा चलाते हैं, हम लोग तालीमी इदारे के अंदर कुरान की भी तालीम देते हैं, अहादीस रसूल की भी तालीम देते हैं, और हम इस देश के अंदर हमारे क्या हक हुकूक हैं उसकी भी तालीम देते हैं। मैं वो मिसाल आपको देना चाहता हूँ। नौजवानों, ऐसी तंजीम बनाइए कि आपके एक हाथ में कुरान हो, कुरान की तालीम बच्चों को दिलवाएं, मस्जिद मदरसों के लिए आप काम करें, और रिफाही काम में भी आप लोग आगे रहें। ऐसी तंजीम बनाएं, हर घर से महीने के अंदर उस तंजीम को अगर 100 रुपए जमा करेंगे तो अगर 300 लोग हैं तो महीने के अंदर 30,000 रुपए जमा हो सकता है। अगर 30,000 रुपए महीने में जमा हुआ तो पूरे साल के अंदर 3,60,000 रुपए जमा हो जाएंगे। उस तंजीम के अंदर अगर 3,60,000 रुपए सालाना जमा हो जाता है तो एक अच्छा खासा इदारा चल सकता है। हम अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज में भेज सकते हैं, हम अपने बच्चों को उन्हीं पैसों से डीएम बना सकते हैं, उन्हीं पैसों से एसपी डीएसपी बना सकते हैं, उन्हीं पैसों से अच्छा आलिम दीन बना सकते हैं, उन्हीं पैसों से अपनी समाज की बेटी की शादी कर सकते हैं, उन्हीं पैसों से कोई गरीब आदमी बीमार है तो उनको इलाज के लिए पूर्णिया और कटिहार मेडिकल कॉलेज लेकर जा सकते हैं। अगर ऐसा निज़ाम हमने बनाया तो बनाने से बनता है, गैरों ने बनाया। दूसरी तंजीम देख लीजिए, भारत के अंदर बना चुके हैं और वो मजबूत है। हम लोग तो सिर्फ सोशल मीडिया में बर्बाद हो रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक बात कर सकूं, लेकिन चूँकि वादा किया था, मैं कल रात 4 बजे चला था मेरठ से और आपके प्रोग्राम के लिए दिल्ली से फिर बागडोगरा से फिर यहाँ आया हूँ। सिर्फ एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ। मैं आपको मंत्र नहीं सुनाना चाहता, मैं आपको इंग्लिश में सेंटेंस नहीं सुनाना चाहता हूँ। मेरी तकरीर शायद आपको ऐसा लगे, बहुत से लोग सोचेंगे कि कुरान और हदीस की कम बात करते हैं मौलाना, नमाज की फजीलत पे कम बात करते हैं मौलाना, ज़कात पे बात ही नहीं होती है, सूद पे बात ही नहीं होती है। ये ज़रूरी है, ये ऑल थिंग्स विदाउट दीज थिंग्स वी आर नॉट एबल टू अ कम्प्लीटली मुस्लिम। इसके बगैर वी कांट लाइव, हम जी नहीं सकते शरीयत के बगैर। लेकिन अब बेदारी की ज़रूरत है। अब सिर्फ तस्बीह के दाने हिलाने से काम नहीं चलेगा। अब सिर्फ मस्जिद में बैठकर अल्लाह से दुआ मांगने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको कानूनी एतबार से अपने हक हुकूक के लिए बाहर आना पड़ेगा। तभी हमारे मस्जिद बाकी रहेंगे, हमारे मदरसे बाकी रहेंगे। नहीं तो खुदारा ऐसी ताकत तैयार हो चुकी है, हमको चूँकि पहले ही पर्चा दे दिया गया है इसलिए मैं थोड़ा खुल नहीं रहा हूँ, वरना ऐसी ताकत तैयार हो चुकी है भारत के अंदर, जो संविधान है उसको बिल्कुल चेंज करने के लिए तैयार है। बस कुछ देर की ज़रूरत है। इसलिए अगर ये जुर्अत हम पैदा नहीं करेंगे अपने अंदर, डर खौफ को नहीं निकालेंगे, तो आने वाली हमारी जो नस्ल होगी, जैसे बर्मा और जैसे स्पेन, अंदलुस, बुखारा, समरकंद के अंदर जो गूंगे बहरे बना दिए गए, यहाँ की धरती पे भी गूंगे बहरे बना दिए जाएं। इसलिए गुजारिश करता हूँ सारे लोगों से, आई होप सो दैट, उम्मीद करता हूँ, कभी उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे डगर पर आएँ, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े हर एतबार से आप लोग तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।